कभी कभी जरूरी होता है, मुझे लगता है परिवर्तन, बदलाव अच्छे के लिए हो तो बेहतर है। क्या लगता है आपको? और अपने इस प्रोग्राम में हम बदलाव की ही बात करते हैं, बदले की कभी बात नहीं करते हैं। अगर आपके दिल में कभी कभी उफान समझ जाता है, चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो उस उफान के चक्कर में आप बदले की भावना को जहन में लाते हैं। गलत बात, कभी नहीं लाना चाहिए, बल्कि अपने दिल के उफान को थोड़ा रोक देना चाहिए, अपनी अच्छी सोच से, अपनी अच्छी समझ से, और बस मुस्कुराते अंदाज के साथ ये कहना चाहिए जैसे मैं आज कह रही हूँ। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा, लेकर आई हूँ आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से, थोड़े नए अंदाज के साथ। जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, जब सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, जब सनम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जब यार दोस्त बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तो उस वक्त आपका जहन क्या क्या उठता है, किस तरीके के सवालात उठ खड़े करता है, आज उसी बारे में बात हो जाए। वेल, चलिए जोड़ते हैं इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो, मैं हामिद शमस बोल रहा हूँ अनंतनाग से। कहाँ थी आप? हामिद शमस फ्रॉम अनंतनाग। इतने दिनों बाद आपको कॉल आया। आप कहाँ थी आप? अरे दिल के तूफान को दबाने की कोशिश कर रही थी। दिल में तूफान समझ जाते हैं ना कभी, जब यारों के सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। बोले, मैंने बोला आप कहाँ थी इतने दिनों? छुट्टी पे गई थी। मैं? नहीं देख रहे हो आप, चैनल का लुक चेंज है, बदलाव है। आप तो नहीं बदली। मैं तो वही हूँ ना, आपके सामने हूँ, बात कर रही हूँ आपसे। चैनल बदले, आप तो नहीं बदली। तो नहीं, मैं नहीं बदली हूँ बाबा, बात तो कर रही हूँ ना आपसे। चैनल बदला, मैं नहीं बदली हूँ, मैं वैसी की वैसी हूँ। अब सवाल तो सुनो बरखुरदार, सवाल सुनो, गौर से सुन लेना, ठीक है? जब सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं ना, तो उस वक्त आपका जहन क्या क्या उठता है, किस तरह के सवाल जहन में आते हैं? सोचता हूँ कुछ काम वहाँ पर, कोई काम कहीं जाऊँ, घूम कर आऊँ कहीं। घूम कर आओ, अच्छा। जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, आप सोचते हो कि कहीं घूम कर आया जाए, हाँ, ताकि तूफान थमसा जाए। और क्या? ओके, तो वैसे कहाँ घूमने जाते हो अक्सर आप? वहाँ कश्मीर में बहुत जगह, शेरबाग है, अचबल है। ओह, अचबल, ओके, शेरबाग। अब तो तूफान लगता है थमसा गया है, अब घूम के आप आ गए अपने ख्यालों में, जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना? तो अब इसी बात पर फिर क्या सुनाया जाए आपको, बताओ। हेलो, हाँ बोलो। और सुनाओ ना। नमस्ते, मैं आप तक पहुंचाती हूँ गाना बहुत अच्छा सा, हामिद शमस। अब घूम कर आइए तब तक। लुटेरी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें जी चावला थी, सनी देओल भी थे, चंकी पांडे भी थे, और नसरुद्दीन शाह ने भी अहम रोल अदा किया था। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सनी देओल, नसरुद्दीन शाह और चंकी पांडे इससे पहले एक और फिल्म में एक साथ नजर आए थे, उस फिल्म का नाम था विश्वात्मा। और विश्वात्मा के बाद इन तीन लोगों को वापस धर्मेश दर्शन ने एक फिल्म में लाया, और ये फिल्म धर्मेश दर्शन के करियर की पहली फिल्म थी, यानी उनके डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। निर्देशन के क्षेत्र में उन्होंने इसी फिल्म से कदम रखा था, और उन्हें बिल्कुल इस बात का विश्वास नहीं था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगी। यस ऑफ कोर्स, इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए जब ये प्रदर्शित हुई थी 1993 में। और उसके बाद जब फिल्म को उतारा गया थिएटर से, और लोगों ने तो धरना आंदोलन शुरू कर दिया, इस फिल्म को क्यों उतारा जा रहा है, इस फिल्म को फिर से थिएटर में लगवाओ। तो लोगों के इस कहने पर, लोगों के ज्यादा डिमांड पर इस फिल्म को कई थिएटर्स में और रखा गया था कुछ अरसे तक। इतनी बड़ी हिट हो गई थी। और एक्चुअली मैं ये कहूँ कि धर्मेश दर्शन और आनंद मिलन की एक साथ ही पहली हिट थी और आखिरी हिट भी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। वेल, इन्हीं बातों को एक तरफा करते हुए चले बढ़ते हैं आगे और जोड़ते हैं अगले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में, और जानना चाहते हैं जब सितम उसकी लाइफ में बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, सनम उसकी लाइफ में बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और यारों के करम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तो गम भी बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तो उस वक्त उसका जहन कहाँ ला खड़ा करता है उसे, और किस तरह के सवालात उससे पूछता है। जोड़ते हैं अगले कॉलर को। लेट्स सी हू इज ऑन द लाइन। हेलो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हु इज दिस? दिल से मैं आपका स्वागत है, बोलिए कौन बोल रही हैं आप? रजनी मैम। ओहो रजनी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। कहीं यारों के करम बर्दाश्त से बाहर तो नहीं हो रहे हैं, अपनों के सितम बर्दाश्त से बाहर तो नहीं हो रहे हैं, गम बर्दाश्त से बाहर तो नहीं हो रहे हैं। और जब कभी ऐसा होता है रजनी, आपके गम, आपके सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, तो उस वक्त आपका जहन कहाँ की सैर के लिए निकल पड़ता है? यही कि पहले ही सही था, ये दिन क्यों आया।
पहले सही जैसा था, भी था, ये जो क्यों भी। है? हाँ, ऐसा दिन क्यों आया? जो अच्छा। था पहले ही अच्छा था, जैसा भी था पहले ही अच्छा था। आज दिन ऐसा क्यों दिखाए भगवान? आज ऐसा क्यों दिखाया भगवान ये दिन? हाँ, और फिर वो तो जहन तब सोचता है, लेकिन सैर कहाँ की करा के लाता है? पुराने दिनों की। पुराने ही दिनों को मैम, हाँ, क्योंकि ये जो नए दिन चल रहे हैं ना, पुराने दिन तुम लोग को इससे बहुत बेटर था। ओके। ऐसा लगता है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान मचला है। किस वजह से मचला है? क्या किसी ने धोखा दिया है कि किसी ने दगा किया आपके साथ? रजनी, क्या हो गया? इतना तूफान अच्छा नहीं है, इसको थमाने की कोशिश करो। अच्छा नहीं है मैम, तूफान कितना भी आए फिर भी उसको मैं ये करके रखे एकदम रिलैक्स। लेकिन रजनी, आपसे फिर मैं लेकिन एक बार आपके कहने जैसा की आज तक दुनिया में कोई नहीं मिला मैम। बहुत बहुत अब शुक्रिया यकीन रजनी। मानो, आपसे जो बहुत- बात होती है ना, तो ये हाँ। दिल से होती है। इसी बात के साथ थोड़ा हंसिए, छोड़ आइए वो हाँ मैम, परेशानियां। मैं आपसे बात करते हुए बहुत खुश रहती हूँ। इतनी देर के लिए बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए हमेशा। और इसी बात हाँ, पर मैम। क्या सुनाऊं मैं आपको? अब तो म्यूजिकल बस भी तो मैम, होना आपके पड़ेगा ना। आपके मन का कोई भी पूछो जरा, पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है, कैसा नशा है। राजा हिंदुस्तानी कैसी फिल्म थी जो 1996 की सुपर डुपर हिट फिल्मों की श्रेणी में आती है। दरअसल आमिर खान पहले इस रोल के लिए मना कर रहे थे और उन्होंने धर्मेंद्र दर्शन से ये कहा, मुझे नहीं लगता कि ये रोल जो आपने मेरे लिए लिखा है ये शायद लोग पसंद कर पाएंगे। दरअसल उन्होंने आमिर खान से वादा किया था ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी और ऐसा ही हुआ। करिश्मा कपूर के कैरेक्टर, उनके किरदार को भी खूब पसंद किया गया। इनफैक्ट आपको पता है, करिश्मा कपूर का किरदार लोगों को इस कदर पसंद आया तो उन्होंने हमेशा यही कहा कि भाई इस फिल्म का नाम जो है वो राजा हिंदुस्तानी नहीं, रानी हिंदुस्तानी होना चाहिए था। हमारी लाइफ में कभी जब सितम बर्दाश्त के बाहर हो जाते हैं, यारों के करम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं और कभी सनम भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो उस वक्त आपका जहन कहाँ ला खड़ा करता है आपको और आपके जहन में किस तरह का तूफान मचलता है और कहाँ की सैर करा लेता है आपको जहन आपका। जोड़ते अगले कॉलर को इसी बारे में। लेते हैं प्रोग्राम का अगला कॉल। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा फरमा रहे हैं? जी, मैं मुश्ताक अहसन बोल रहा हूँ जमशेदपुर से। जमशेदपुर से अहसन साहब, फरमाए कैसे मिजाज है? लगता है कि आजकल सितम जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं, इसलिए चेहरे में हंसी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, अच्छा, ऐसा- फॉर एग्जाम्पल लाइफ में कभी ऐसे मौके आते हैं तो सितम जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो गए, यारों के करम भी बर्दाश्त के बाहर हो गए, अब जो सनम था वो भी बर्दाश्त से बाहर हो गया, गम भी बर्दाश्त से बाहर हो गए। मतलब एक ऐसी पोजीशन पे आप आ गए जब आपको लगता है कि अब क्या किया जाए। तो ऐसी सूरत में जब दिमाग भी काम नहीं करता है ना, तो आपका जहन आपको कहाँ की सैर करा के लाता है तब? भाई मैं बहुत मजबूत हौसले का इंसान हूँ। मजबूत हौसले के जी। इंसान है। वाह। जी। मतलब तो मेरा मानना है कि गमे हयात ने दस्तक जो मेरे दिल पे दी, गमे हयात ने दस्तक जो मेरे दिल पे दी, हाँ। तो मैंने उसको हकारत से हंस के टाल दिया। वाह 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 वाह, मतलब सारे सितमों को आप हंस के टाल देते हैं। जी, हर मेरे मर्ज लिए की सब एक अजीब चीजें। हर मर्ज की एक दवा है, मुस्कुराते रहो। जी। मुस्कान आपके सारे गम और सारे दर्द भुला देती है। मैं इन सब चीजों को हकीकत समझता हूँ वेरी नाइस। और पास बहुत अच्छा। भटकते रहे अहमियत नहीं देता हूँ। हाँ, इसी बात के साथ एक शेर के साथ इस बात को खत्म करते हैं और साथ में नगमा आप तक पहुंचाते हैं। कौन सा शेर आपके जहन में आता है? हजार बार ये बिखरी हाल सुनती है, हाँ। हमारी जात से उर्दू जबान की सूरत। वाह 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 वाह, क्या बात। ओ, उर्दू जबान इसका तो बिखरने और टूटने पे तो बहुत सारे अशार हैं, ध्यान में याद नहीं आ रहे। क्या बात। एनीवेज, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। इनफैक्ट आपका ये आंसर सुनकर ना हमारे कई सारे व्यूअर्स जो है वो भी ऐसे ही करेंगे। जब सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाएंगे ना तो आप ही की तरह करेंगे, स्माइल देकर, हंसी चेहरे पर रखकर वो सारे सितमों को कहेंगे थोड़ा थम जाओ। चीजों को एकदम हकीकत समझिए। हाँ, कोई हकीकत अहमियत समझ, नहीं दे। कोई अहमियत ना दे इन सितमों को। वाह, क्या बात है। इसी बात के साथ कौन सा नगमा अब तक पहुंचाया जाए, बताएं। वो जफा करे मैं वफा करूं। वो जफा करे मैं वफा करूं, बस आप वफा करते जाइए, फिर तो सितम आप पर हावी ही नहीं होगा, बात खत्म। वेल, इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बेहतर जाए। मैं आप तक पहुंचाती हूँ गाना।
जिंदगी सोच की है, सांस की है, ये समझोगे तो जिंदगी महसूस होने लगेगी। जब जिंदगी को आप महसूस करेंगे तो सितम आप पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेंगे। क्या महसूस करते हैं आप? फिर भी कभी कभी सितम आ ही जाते हैं, क्या करोगे आप? बहुत सारा तूफान लेकर उसको थमाना पड़ता है अपने अच्छे अच्छे विचारों से, ख्यालात लाकर जहन में। इस वक्त जहन मेरा यही कह रहा है कि लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि जब सितम हम पर भारी पड़ जाते हैं ना, तो उस वक्त ब्रेक लेना चाहिए। एक ऐसा ब्रेक, शांति का ब्रेक। बंद कमरे में खुद से सवाल पूछो, हल खुद ब खुद मिल जाएंगे, जिस तरह इस वक्त मैं आपको ब्रेक दे रही हूँ। और इस ब्रेक में आप सोचिए कि जब सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं तो उस वक्त आपका ख्याल, आपका जहन आपको कहाँ लेके जाता है। warm welcome to you all after the short break। चल रहा आप ही का चेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। तो चलिए बताइए मुझे, आज का जो हमारा सवाल है जिस पर हम बहसबाजी कर रहे हैं वो ये है कि जब सितम बर्दाश्त से बाहर होते हैं, गम बर्दाश्त से बाहर होते हैं, यारों के कर्म बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, कभी कभी सनम भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। कोई अपना बहुत गहरा वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, उसकी बातें बर्दाश्त से बाहर होती हैं, तो उस वक्त किस तरह के तूफान आपके जहन में आते हैं और उन्हें थमाने के लिए आप क्या क्या अपने आप से सवालात पूछते हैं या क्या क्या कहते हैं? मतलब इन सिंपल वर्ड्स कहाँ लेके जाते हैं उस वक्त आप अपने जहन को? चलिए मिल रहे हैं ब्रेक के पार, अब जोड़ते हैं प्रोग्राम के अगले कॉलर को। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते मासूम नजाकत, वाह ये कहाँ से आ गई? लगता है इस बीच जो दिल में तूफान मचा था वो थम गया है। रोहित बोल रहे हो ना आप? हाँ, पहचान लिया आपने। कैसे हो रोहित? आजकल चेहरे पे मुस्कान है, लगता है कुछ अच्छा अच्छा हुआ है लाइफ में। नहीं, अच्छा क्या, सब वही है पुराना। मतलब सारे सितम बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं रोज? नहीं, ठीक ठीक ही है। ठीक ही है, फिर से वो ढीला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं है हमें दिल से में। अच्छा ये मुझे बताओ, अब हो सकता है लाइफ में छोटे छोटे सितम भटकते होंगे आपके आगे पीछे, राइट लेफ्ट सेंटर। तो आज मेरा जो सवाल है ना इसी के ऊपर है। जब गम आपकी लाइफ में बर्दाश्त से बाहर होते हैं, जब सितम आपकी लाइफ में बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, यारों के कर्म भी कभी कभार बर्दाश्त से बाहर होते हैं, है ना, और आपका सनम अगर है बर्दाश्त से बाहर हो जाता है ना? नहीं, तो नहीं है। अगर है तो अब आपको बोला नहीं ना मैंने, अगर है तो कभी जहन में भी होता है कोई सनम बर्दाश्त से बाहर हो गया, अरे उसके बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है? तो कभी सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं ना, तो उस वक्त आपका जहन, आपका माइंड जो है ना वो कहाँ लेके जाता है आपको, और क्या सोचते हैं उस वक्त आप? ऐसे में तो फिर पुराने गाने याद आते हैं, जो पुराने गाने सुनता हूँ मैं। अच्छा, ऐसे में सिर्फ म्यूजिक याद आता है, वाह। जी। पहला अलग सा आंसर, यूनिक सा आंसर मिला। एक्चुअली मैं भी ऐसा करती हूँ, जब सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं ना तो गाने लगा के सुनो और भंगड़ा भी पालो साथ में। ये जो आपने सनम वाली बात कही ना, मेरे को समझ नहीं आई। सनम मतलब आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका महबूब हो सकता है। पहचाना नहीं अभी तक। अरे कोई नहीं है अभी तक, आपने पहचाना नहीं है मेरे को। कोई बात नहीं, दिल से में ही आपका हम टांका भिड़ा देंगे, कोई ना कोई कॉलर ही आपकी गर्लफ्रेंड बनेगी। नहीं भिड़ाना। बेकार की बेकार के काम है। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है सनम बर्दाश्त से बाहर हो गया, आपके पास तो सनम ही नहीं है ही नहीं कोई ऐसा। सितम कहाँ से आएगा? सितम यहाँ पे एक आंटी है ना, वो आंटी, बाप रे, आंटी सितम देती है, क्या हो गया? अरे परेशान करती है बहुत। किस वजह से परेशान करती है आंटी? बेमतलब तानेबाजी में, जैसे म्यूजिक मेरे को पसंद है, मैंने चला दिया तो ये लोग तानेबाजी शुरू कर देते, ये और एक भैया काम करते हैं वो भी। अरे बट आप हेडफोन डाल के सुनो ना, उनको क्यों परेशान करते हो अगर उनको म्यूजिक नहीं सुनना है तो? अब मुझे ये बताओ, अब मैं क्या सुनाऊं आपको? आप मेरे को धर्मेंद्र जी का सुना दो, चाहे रहो दूर या पास। चाहे रहो दूर चाहे रहो पास, सुन लो मगर एक बार,
इनके सितम बर्दाश्त से बाहर हो गए, लेकिन इन्होंने अपने आप को समझाया। आप किस तरह से समझाते हैं अपने आप को जब चीजें बर्दाश्त से बाहर हो जाती है? यारों के कर्म भी कभी कभार बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं। चलिए जोड़ते हैं अगले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो राकेश। राकेश जी, फरमाएं, कैसे मिजाज है आपके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास चल रहा है सब कुछ। बीच बीच में ना चपकी आ जाती है। लेकिन हमारी एनर्जी तो वैसी ही है। शिवा, आपके तो मुकाबला ही नहीं है ना। माना कि आपको सितम की तरह ये लगता है जो बदलाव लाइफ में आता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही होना होता है। देखो चटके सारे बढ़िया, लेकिन बिजली का ना लगे। बिजली का ना लड़े। बिजली की बात आपने कही, थोड़ा आपके चेहरे पे हंसी लाने का काम करूंगी। एक शेर जहन में याद आ गया। गले लिपटे हैं वो बिजली के डर से, इलाही ये घटा 2 दिन तो बरसे। क्या बात है, क्या बात है। Anyways, आज का सवाल तो सुनिए। बोलिए बोलिए। आज का सवाल यही है कि जब सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, आपका सनम बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, गम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, यारों के कर्म भी बर्दाश्त से बाहर होते हैं, तो उस वक्त आपका जहन किस ख्याल में आपको लेके चलता है? मेरे पास तो सारी मर्ज का इलाज है। कुछ मत कहो कोई बेशक दिल तोड़ दे फिर अरमान भरा। वाह, बेहतर है तन्हाई में जाकर चुपके ही रो लो। वाह, तन्हाई बहुत बड़ी इलाज होती है। क्या करेंगे? हाँ। जब आपको लगता है सितम बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं, बंद कमरे में रहिए और अपने आप से सवालात पूछिए। बस आत्मचिंतन करिए। आत्मचिंतन तो सबसे बेहतर है। बिल्कुल सही बात। अपने अंदाज से हर एक ने कोशिश की है। हाँ, मगर वक्त कब सब पर नवाजिश करता है। नवाजिश की है वक्त ने आप पर हमेशा। जब नहीं की है ना, तभी तो सितम आप पे मेहरबान हुए हैं। लेकिन आप इस फिराक में ही क्यों रहते हैं? इस फिराक में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है कि वक्त आप पर मेहरबान हो जाएगा। इनफैक्ट वक्त के साथ चलते रहोगे तो खुद ब खुद वक्त आप पर मेहरबान हो जाएगा, और इसी में सबकी बेहतरी है। इन्हीं बातों के साथ, पॉजिटिव विचारों के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी कहूंगी, मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।